हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर 14 स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे न्यू न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें बच्चों। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू किया जाए स्टेटिस्टिक्स। बच्चों, स्टेटिस्टिक्स में इसमें हमें तीन चीज पढ़ना है, मीन, मीडियन और मोड। इस चैप्टर में हमें तीन चीज पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड, और एक और है ओजाइव का ग्राफ। ये तीन चीजें बच्चों, मीन, मीडियन, मोड, और बच्चों ओजाइव है, इसका ग्राफ खींचा जाता है। हम बताएंगे कैसे ओजाइव का ग्राफ खींचा जाता है। यही टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में, मीन, मीडियन, मोड। मीन माने इसको एवरेज भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं। बच्चों, मीन कैसे निकलता है, जैसे मान लो पहले हम मीन टॉपिक पे आते हैं। मीन कैसे निकलता है, क्या होता है, देख लो। फिर मीडियन और मोड बताएंगे बच्चों, और फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। पहले तीनों बता दें, फार्मूला लिखा दें, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे बच्चों। ध्यान से देखो इसको। मीन बच्चों, जैसे कई डाटा दिए हैं, अनग्रुप डाटा, जैसे मान लो दिया है डाटा 10 है, 9 है, 6 है, 2 है, 12 है। ऐसे इसको अनग्रुप डाटा कहते हैं बच्चों। अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड, ये ऐसे अनग्रुप डाटा दिया हो बच्चों, इसका हमें मीन फाइंड करना हो। मीन को बच्चों ऐसे यक्स बार से भी डिनोट किया जाता है। मीन को यक्स बार से डिनोट किया जाता है। मान लो ऐसे सिंपल अनग्रुप डाटा दिया है, इसका मीन निकालना है तो पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे 6-7 में कि मीन कैसे निकालते हैं। यहाँ यक्स बार क्या हो जाएगा, सब ऐड कर लेंगे ऐसे 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 12, और बाई में कितना डाटा है बच्चों, 1 2 3 4 5 डाटा है, बाई 5 कर देंगे, ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। अभी देखो कितना आता है ऐड करने से बच्चों, ये है 39 आएगा बच्चों। 39/5, फिर से देख लो 39/5, इसको काट दो बच्चों। 5 7 जा 35, 4 बचा, 5 8 जा 40, 7.8 इसका मीन आ गया बच्चों। ये तो ऐसे अनग्रुप डाटा है तो मीन निकाल लिए। अब अगर मान लो डाटा ऐसे दिए, पहला कंडीशन है बच्चों। अब अगर मान लो दूसरा कंडीशन में ऐसे डाटा दिया हो, यक्स दिया हो डाटा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया, जैसे यक्स दिया है 3, इसका फ्रीक्वेंसी है मान लो यहाँ 4, इसका मतलब 3 4 बार आया है, 3 3 3 3 3 4 बार आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो चीज उतनी बार आया है। अब मान लो दूसरा मान लो है यहाँ 5 5 3 बार आया है, और फिर मान लो यहाँ है 6, ये 2 बार आया है, और मान लो यहाँ पे है 9, यह 1 बार आया है बच्चों। यक्स ऐसे दिया है डाटा और इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं, यक्स का, यफ का, यक्स आई कहो, क्योंकि यक्स आई का मतलब जैसे यक्स का कई वैल्यू दिया है तो उसको जनरली यक्स आई कह देते हैं। मतलब जैसे x1 यहाँ 3 हो जाएगा, x2 5 हो जाएगा, ऐसे जनरली यक्स आई। फ्रीक्वेंसी में भी कई वैल्यू है बच्चों तो इसको एफ आई कह देते हैं। और तीसरा कॉलम बनाते हैं एफ आई इंटू यक्स आई का। अब ये बच्चों जैसे यक्स आई पहले लिख देंगे, क्या क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है। फिर फ्रीक्वेंसी इसका क्या क्या है वो लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे बच्चों। इसका फ्रीक्वेंसी देखो 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 5 कितनी बार है, 3 बार है, 6 कितनी बार है, 2 बार है, 9 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये बच्चों अब इसको मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे।
3 4 जा 12 हो गया, यहाँ 5 3 जा 15 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ पे 9 1 जा 9 हो गया बच्चों। यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड माने सिग्मा, सिग्मा माने समेशन, ऐड सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब हुआ इसका ऐड कितना होगा। और यहाँ बच्चों सिग्मा एफ आई कर लेते हैं, माने एफ आई का ऐड कितना होगा, ये ऐड कर लो। ये बच्चों 48 ऐड हो गया इसका। यहां बच्चों इसको ऐड कर लो, 4 3 7 2 9 1 10। अब इसका मीन जो होगा बच्चों यक्स बार, यक्स बार इसका मीन क्या होगा, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, देखो 48 आया है, 48 बाई 10 इसको डिवाइड कर देंगे, ये 4.8 आ गया। तो सिंपल डाटा दिया है, अनग्रुप डाटा ऐसे मीन निकालेंगे। इस तरह डाटा दिया है तो इसका फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला है बच्चों मीन का ये, और एक यह फार्मूला है बच्चों यक्स बार इक्वल टू, सब सिंपल डाटा अनग्रुप डाटा है, ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तीसरा है बच्चों अगर ग्रुप्ड डाटा दिया हो, ग्रुप डाटा मतलब क्लास इंटरवल दिया हो, जैसे 0 से 10 10 से 20 इस तरह से दिया हो। ये पहला, दूसरा। अब तीसरा कंडीशन देखो बच्चों इस तरह से होगा। तीसरा कंडीशन ये है बच्चों की ग्रुप्ड डाटा दिया हो। ग्रुप डाटा का मतलब हो गया बच्चों इस तरह से, जैसे मान लो है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 ऐसे डाटा दिया है। मान लो 40 से 50 ये, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों, एक क्लास इंटरवल है, एक क्लास इंटरवल दिया है, और यहां मान लो ये फ्रीक्वेंसी दिया है, यहां फ्रीक्वेंसी एफ आई। फ्रीक्वेंसी मान लो 0 से 10 के बीच कितने डाटा हैं, मान लो 5 डाटा हैं। 10 से 20 के बीच मान लो 6 दिया है, यहाँ ये मान लो 7 दिया है, और ये मान लो 2 दिया है, ये मान लो 10 दिया है। अब ऐसे डाटा दिया है बच्चों, इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि यहाँ पे जो है ये क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क मतलब होता है बच्चों, क्लास मार्क मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये भी एक फार्मूला है। क्लास मार्क जो निकालोगे वही एक्स आई आएगा। क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, मतलब ये दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों ऐड करेंगे 10 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। ये दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा। देखो जितने का गैपिंग यहाँ होता है 0 से 10 10 का गैपिंग है, उतने का ही गैपिंग यहाँ आता है। देखो 5 15 ऐसे आ रहा है 10 का गैपिंग। ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा बच्चों 90। अब यहाँ एफ आई एक्स आई करते हैं। एफ आई एक्स आई माने दोनों का इंटू करते हैं, तो दोनों का इंटू 5 5 जा यहाँ 25 हो गया, 15 6 जा 90 हो गया, 25 7 जा 175 हो गया, और 35 2 जा यहाँ 70 हो गया, और 19 10 जा 900 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे वही चीज ये ऐड करेंगे बच्चों। ये जो ऐड आएगा इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, और यहां फ्रीक्वेंसी का ऐड करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू। तो ऐड कर लिया जाए। ये देखो 5 6 11 7 18 2 20 10 30 आ गया ऐड, सिग्मा एफ आई 30 आ गया। अब इसको ऐड कर लो, इतना आएगा बच्चों। फिर से एक बार चेक कर लो, इतना।
अब देखो बच्चों, अगर ऐसे डाटा दिया है ग्रुप डाटा, तो उसका मीन निकालने का 3 फार्मूला है बच्चों। पहला है, फर्स्ट फार्मूला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड का है। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड में बच्चों है यहाँ एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ डी आई कैसे निकालते हैं, इसी में से जो एक्स आई है, इसी में से कोई डाटा ए मान लेते हैं, बीच वाला, लगभग बीच वाला, जैसे बीच वाला डाटा ये है, इसको ए मान लेंगे। और डी आई कैसे निकलेगा, डी आई माने होता है एक्स आई माइनस ए कर देंगे, इसी किसी को ए मान लेंगे, इसी में से बीच वाले को ऐसे ए मान लिए। अब एक्स आई माइनस ए करेंगे तो डी आई निकल जाएगा। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। एक और मेथड है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, सब मेथड हम बच्चों एक्सरसाइज में प्रत्येक मेथड से सवाल बनाएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, उसका फार्मूला है बच्चों एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच माने गैपिंग, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 10 का गैपिंग है तो इंटू 10 हो जाएगा। तो ये मीन निकालने का 3 फार्मूला है बच्चों, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब जैसे यहाँ डायरेक्ट मेथड से मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1260 सिग्मा एफ आई एक्स आई माने 1260, ये हो जाएगा 1260 और बाई 30 कर देंगे, ये 0 0 से कट गया, 3 से इसको काट दोगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42 इसका मीन आ गया बच्चों। तो अगर डाटा ऐसे ग्रुप डाटा दिया हो, उसका 3 मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए से। ए क्या है, एक्स आई में से कोई मिड वाला मान लेते हैं, वह ए हो जाता है। स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। फिर से देख लो, सिंपल डाटा दिया होगा ऐसे अनग्रुप डाटा, तो मीन सबको ऐड करके बाई कितना नंबर है वो कर देंगे। एक्स और एफ माने एक्स दिया है, एफ दिया है, एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, तो दोनों का इंटू करेंगे, एफ आई एक्स आई ऐड कर देंगे। एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, डायरेक्ट मेथड से यहाँ हो गया। और एज्यूम्ड मीन मेथड में ये फार्मूला है, स्टेप डेविएशन में ये फार्मूला। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, जैसे द मीन ऑफ, यही दे दे, द मीन ऑफ 10 9 6 2 x एंड 12 इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इसको अभी बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे इफ द मीन ऑफ 6 2 4 x 9 and
10 इज मान लो ये दे दिया है 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सभी डाटा का मीन 15 है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो कितने डाटा है देखो 1 2 3 4 5 6, तो मीन क्या हो जाएगा 6 + 2 + 4 + x + 9 + 10 बाई 6 डाटा है 1 2 3 4 5 6, तो बाई 6 इक्वल टू क्या, कितना मीन है 15, तो इक्वल टू 15 कर देंगे। इसका मीन जो है सब डाटा ऐड करके बाई 6 इक्वल टू 15। इसको बच्चों इक्वेशन बन गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो ध्यान दो, सब नंबर ऐड करेंगे 6 2 8 4 12 12 और 9 21 10 31 31 प्लस एक्स, कुछ बच्चे 31 एक्स लिख देते हैं, 31 प्लस एक्स होगा बच्चों बाई 6 इक्वल टू 15 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 31 प्लस एक्स 15 6 जा 90 हो गया। अब यहां से x इक्वल टू 90 माइनस 31 माइनस कर दो 59, तो ये आंसर हो गया x का वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में। इफ द मीन ऑफ 6 2 4 x 9 एंड 10 इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से इसका मीन 15 है, तो सब ऐड करके बाई 6 इक्वल टू 15 कर देंगे, ये निकल जाएगा इसका। तो ये रहा मीन के बारे में बच्चों। एक्सरसाइज करवाएंगे सब, पहले मीन मीडियन मोड सब फार्मूला लिखा दें, बता दें, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं फिर से इस मीन का सब फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूं। मीन के लिए अगर अनग्रुप्ड डाटा है तो x बार कैसे निकलेगा, जितना भी डाटा है x1 प्लस x2 प्लस x3 सब ऐड करके मान लो प्लस xn बाई n कर देंगे। x1 x2 माने जैसे 10 है 9 है 8 है 7 है 5 है, मीन निकालना है तो सब प्लस करके बाई कितना डाटा है वो कर देंगे। दूसरा है बच्चों, मान लो f दिया है x दिया है, एक डाटा दिया है उसका फ्रीक्वेंसी दिया है, कितनी बार आया है वो डाटा, तो उसके लिए मान लो f और x गिवन है, f i x i गिवन है, ऐसे टेबल में f i x i गिवन है, मान लो यहाँ कुछ नंबर है 3 4 6 2 ऐसे, तो इसके लिए बच्चों जानते हो मीन x बार हो जाएगा सिग्मा f i x i, सिग्मा f i x i बाई सिग्मा f i, माने इन दोनों का इंटू करके तीसरा कॉलम बनाएंगे। सिग्मा माने ऐड समेशन, सिग्मा एफ आई माने एफ आई को ऐड करना है, जो तीसरा कॉलम होगा एफ आई एक्स आई, इसमें जैसे 4 3 जा 12 6 2 जा 12, इसको जो ऐड करेंगे वही सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, और एफ आई को जो ऐड करेंगे वो सिग्मा एफ आई होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मीन निकल जाए। तीसरा है बच्चों, अगर ग्रुप्ड डाटा दिया है, ग्रुप्ड डाटा का मतलब ग्रुप में दिया होगा, जैसे 0 से 10 10 से 20 20 से 30 ऐसे ग्रुप दिया है, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया रहेगा बच्चों, जैसे मान लो इसका फ्रीक्वेंसी 6, माने 0 से 10 के बीच 6 डाटा आए हैं, 10 से 20 मान लो है 3 है, 20 से 31 है। तो ऐसे में बच्चों एक्स आई कैसे पता करते हैं, क्लास मार्क उसको कहते हैं। तो क्लास मार्क का क्या फार्मूला हो जाएगा, क्लास मार्क का होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे, क्लास मार्क निकल जाएगा, एक्स आई निकल जाएगा, फिर वही एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बनाएंगे। अब फिर बच्चों क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसका ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई, और दोनों को डिवाइड करेंगे, तो वो हो गया। अब इसका 3 मेथड है बच्चों, पहला है डायरेक्ट मेथड, क्या है,
डायरेक्ट मेथड फार्मूला लिखे थे थोड़ी देर पहले, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड में एक्स बार इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई जो है एक्स आई माइनस ए से निकलता है। ए माने जो एक्स आई है उसी में से ए मानते हैं किसी मिड वैल्यू को। एक्स आई में जैसे कई डाटा है तो जो मिड में है उसको ए मान लेते हैं। तीसरा है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच माने गैपिंग, कितने का यहाँ गैपिंग है। यू आई कैसे निकलता है बच्चों, देख लो, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। जैसे यहाँ डी आई था एक्स आई माइनस ए, तो यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो ये बच्चों फार्मूला रहा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। दूसरा है बच्चों मीडियन, मीडियन मीडियन, इसको हिंदी में बच्चों माध्यिका भी कहते हैं या मध्यमा भी कहते हैं। मीडियन को हिंदी में माध्यिका या मध्यमा भी कहते हैं। अब इसमें बच्चों मान लो अनग्रुप्ड डाटा दिया है, अनग्रुप्ड डाटा उसका हमें मीडियन फाइंड करना है। अनग्रुप्ड डाटा दिया है, जैसे मान लो 12 है, 10 है, 6 है, 14 है और मान लो 2 है। इसका हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन में बच्चों सबसे पहला काम डाटा को असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करो, मतलब छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में अरेंज करो। तो इस डाटा को हम असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर देते हैं। असेंडिंग आर्डर माने छोटा से बड़ा। देखो सबसे छोटा क्या है, 2 है, फिर क्या है 6 है, फिर जो है 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है। अब बच्चों इसको काउंट करते हैं, यह इवन है कि ऑड है। 1 2 3 4 5, तो 5 एक ऑड नंबर है। ऑड के लिए फार्मूला होता है बच्चों, इवन के लिए भी फार्मूला होता है। ये डाटा ऑड है, अगर ऑड है तो ऑड के लिए फार्मूला होता है n + 1/2 TH। अगर बच्चों डाटा इवन है तो इवन के लिए फार्मूला होता है n/2 TH प्लस n/2 + 1 TH और /2। ये इवन के लिए होता है बच्चों। ये ऑड के लिए फार्मूला है और ये इवन के लिए फार्मूला है। तो यहां देख रहे हो ऑड डाटा है, 1 2 3 4 5 डाटा है, तो मीडियन क्या हो जाएगा 5। ऐसे लिखेंगे मीडियन इक्वल टू, यहां मीडियन इक्वल टू n + 1/2 TH। n माने 5 है, 5 + 1/2 माने 6/2। 3TH का मतलब बच्चों तीसरे नंबर पे क्या है, पहला दूसरा तीसरा। तीसरे नंबर पे 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे, ये मीडियन 10 हो जाएगा। ये तो मान लो हो गया बच्चों ऑड का एग्जाम्पल हमने ले लिया है। अब मान लो बच्चों अगर इवन डाटा दिया है, जैसे मान लो हमें फाइंड मीडियन है, फाइंड मीडियन है और डाटा दिया है ऐसे, मान लो 3 है, 1 है, 2 है, 6 है, 9 है, 8 है। इसका हमें मीडियन निकालना है। पहला काम डाटा को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करो।
असेंडिंग आर्डर पूरा लिखोगे, असेंडिंग आर्डर ऑफ द गिवन डाटा, असेंडिंग आर्डर में अरेंज करो, सबसे छोटा छोटा से बड़ा में, या बड़े से छोटा में भी अरेंज कर सकते हो डिसेंडिंग आर्डर में। तो असेंडिंग में अरेंज करो 1, फिर क्या है देखो 2, फिर क्या है यहाँ 3 के बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। काउंट करो इसको 1 2 3 4 5 6, माने n 6 हुआ। 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो इवन वाला फार्मूला बच्चों n/2 TH। अब यहाँ मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH डिवाइडेड बाई 2। n माने 6 है, तो 6/2 TH प्लस 6/2 प्लस 1 TH बाई 2। 6/2 माने 3 TH, यहाँ देखो 6/2 3 प्लस 1 4 TH हो जाएगा, और बाई 2। 3 TH का मतलब तीसरे नंबर पे क्या है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे 3 है, फिर प्लस चौथे नंबर पे क्या है? तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 6 है, 6/2 ऐड कर दोगे 9/2, 9/2 माने 4.5 इसका मीडियन हो गया। तो डाटा इवन दिया है, आड दिया है, ऐसे मीडियन जो है फाइंड कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन में बच्चों ऐसे दिया रहता है, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा दिया रहेगा, अरेंज इन असेंडिंग आर्डर भी दिया रहेगा उसमें, जैसे 2 3 4 x 10 इज 20, मीडियन दे दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। जैसे इस तरह से ये दो फार्मूला यहाँ रटोगे, इवन के लिए n/2 TH, ऐसे आड के लिए। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, द गिवन डाटा आर अरेंज इन असेंडिंग आर्डर एंड द मीडियन ऑफ द डाटा इज 20। जब डाटा दे दिया है, मान लो 3 है, 4 है, x है, और 10 है, मान लो 5 है, ये 10 है, 12 है, मान लो यहाँ ऐसे डाटा दे दिया है, और इसका मीडियन दिया है, मान लो मीडियन दे दिया है, मान लो यहाँ 6 दे दिया है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जो है देखो डाटा कैसे हैं, 1 2 3 4 5 आड नंबर है, तो आड नंबर का मीडियन कैसे निकलता है? इस तरह से n प्लस 1/2 TH, n माने 5 प्लस 1/2 TH माने 6/2 माने 3 TH, तीसरे नंबर पे क्या है? x है, तो मीडियन x हुआ, यहाँ मीडियन दिया है 6 माने x इक्वल टू 6 हो जाएगा, इस तरह से। तो अच्छा एक चीज और है बच्चों, ये जो फार्मूला है इवन आड का, इसको बिना याद किए भी तुम मीडियन निकाल सकते हो। जैसे डाटा को असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर दो, जो भी डाटा दिया है मीडियन निकालना है, असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर दो। फिर यहाँ देखो शुरू से ऐसे टिक लगाओ, लास्ट से टिक लगाओ, शुरू और लास्ट में, फिर शुरू और लास्ट में। अब एक डाटा बचा, यही मीडियन हो गया। अब बच्चों जैसे यहाँ है, शुरू और लास्ट से टिक लगाओ, ये और ये, फिर यहाँ ये और ये। अब इन दोनों पे तो लगाएंगे नहीं, इन दोनों पे लगाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों रहने दो। जब दो डाटा बचता है तो दोनों ऐड करके 3 प्लस 6/2 9/2 मीडियन ऐसे भी निकल जाएगा बिना फार्मूले के। तो अनग्रुप डाटा का मीडियन ये फार्मूला भी है बच्चों। अब बिना फार्मूले के भी ये फार्मूला तुम्हें न भी याद है तब भी निकाल सकते हो। असेंडिंग आर्डर में अरेंज करके शुरू और लास्ट से टिक करो, एक डाटा बचता है वही मीडियन होता है। और अगर दो डाटा बचता है, दो इसके नीचे टिक नहीं लगाओगे, दो ये है तो दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो, वही मीडियन हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं। ग्रुप डाटा है तो उसका मीडियन कैसे निकालोगे? अच्छा ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा।
ध्यान से देखो। अब अगर मान लो बच्चों डाटा इस तरह से दिया है, मान लो डाटा ऐसे दिया है, एक्स आई दिया है और एफ आई दिया है। जैसे एक्स आई एफ आई देता है तो मीन निकालते हो, वैसे मान लो एक्स आई एफ आई दिया है, तुम्हें मीडियन निकालना है। मान लो ये दिया है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ ये मीडियन दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, मान लो 4 है, यहाँ मान लो 3 है, यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लो 8 है, यहाँ मान लो 10 है। अगर ऐसे दिया है बच्चों, हमें मीडियन फाइंड करना है, फाइंड मीडियन ऐसे दिया है, तो हम जो है तीसरा कॉलम एक बनाते हैं CF का। CF माने होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का पूरा नाम होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको संचयी बारंबारता भी कहते हैं। तो एक्स है, एफ है, तीसरा कॉलम CF का बनाएंगे। CF कैसे बनता है देखो, ये फ्रीक्वेंसी 4 ज्यों का त्यों लिख देंगे 4। अब इस 4 में 3 ऐड करेंगे, यहाँ देखो ये प्लस करेंगे, 4 और 3 7 आएगा, यहाँ लिख देंगे 7। फिर इस 7 में 2 ऐड करेंगे, 7 + 2 9 आएगा, यहाँ लिख देंगे 9। अब फिर 9 में 8 ऐड करेंगे बच्चों, 9 और 8 17 आया, यहाँ लिख देंगे 17। 17 में 10 ऐड करेंगे, 17 और 10 27 आया, यहाँ लिख देंगे 27। अब बच्चों यही देखेंगे लास्ट वाला, यह इवन है कि आड है। ये नंबर आया आड नंबर आया। अब आड वाला फार्मूला लिखाए थे, क्या होता है, आड है माने n27 आ गया, ये आड नंबर है। तो आड नंबर के लिए मीडियन क्या होता है बच्चों, मीडियन होता है n + 1/2th। तो यहाँ हो जाएगा n माने 27 + 1/2th, तो 27 + 1 28/2th, डिवाइड करोगे ये तो 14th। अब 14th किस में देखेंगे, देखो बच्चों CF में देखेंगे कि क्या 14 है, तो इसमें हम देखें 14 नहीं है। तो 14 के जस्ट, यही चीज ध्यान से समझो बच्चों, ये 14th कैसे पता करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या 14 है, 14 इसमें नहीं है। तो 14 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है यहाँ, तो 14 के जस्ट बाद वाला नंबर हम देख रहे हैं ये 17 है। 17 के सीध में देखते हुए यहाँ आएंगे, यही हो जाएगा मीडियन, माने मीडियन हो गया 6। फिर से देखो 14th CF में देखेंगे कि क्या 14 है, अगर है तो उसी के सीध में आएंगे, नहीं है तो उसके जस्ट बाद वाला डाटा देखेंगे, जैसे 17 के सीध में यहाँ आएंगे, ये वाला मीडियन होता है ये 6। अगर मान लो यहाँ इवन नंबर आता है तो इवन वाला फार्मूला लगाएंगे और सेम इसी प्रोसेस से देख लेंगे कि वो कौन सा डाटा है। तो ये हो गया बच्चों। अगर मान लो बच्चों ग्रुप्ड डाटा दिया है तो कैसे निकालोगे ग्रुप डाटा, मतलब इस तरह से, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे डाटा दिया है बच्चों। और यहाँ पे क्लास इंटरवल है, यहाँ पे मान लो फ्रीक्वेंसी दिया है, जैसे मान लो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, ऐसे दिया है। ग्रुप डाटा दिया है, तब मीडियन निकालने के लिए बच्चों वही काम पहले ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मान लो 30 से 40 है। फिर ये फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जो एफ आई है मान लो 4 है, 8 है, 12 है, यहाँ मान लो 6 है। अब बच्चों ये है एफ आई, यहाँ क्लास मार्क नहीं निकालना होता, यहाँ डायरेक्ट हम CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, पहला 4, अब इस 4 में 8 प्लस करेंगे, यहाँ 12 हो गया, 12 में 12 प्लस करेंगे, यहाँ 24 हो गया, 24 में +6 करेंगे, यहाँ 30 हो गया। इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों मीडियन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मीडियन इक्वल टू L + n/2 माइनस L + n/2 माइनस CF/F × H। अच्छा आप देखो n क्या है, n यही जो लास्ट में आया है, n यही 30 है,
n यही 30 है। अच्छा, अब n/2, n/2 कितना आएगा देखो, n/2 माने 30/2 करेंगे 15 आएगा। अब 15 इसमें देखो है, इसमें 15 है नहीं है, तो 15 के जस्ट बाद क्या है, ये 24 है। इसी को देखते हुए आएंगे, यही जो है मेन क्लास हो गया। लोअर लिमिट यही लेंगे 20, यल का वैल्यू 20 लेंगे, n/2 यहाँ 15 है। CF जैसे ये है बच्चों, तो CF एक पहले वाला ये वाला लेते हैं CF, और F फ्रीक्वेंसी इसी कॉलम का ये वाला फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये वाला CF एक पहले वाला, इंटू H माने कितने का गैपिंग है, जैसे 0 से 10 है, 10 का गैपिंग है तो इंटू 10 हो जाएगा। तो इस तरह का डाटा दिया हो तो मीडियन के लिए यही फार्मूला है बच्चों, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फार्मूला है। इससे जो है आसानी से मीडियन निकाल सकते हो। मीडियन के लिए हमेशा तुम्हें CF बनाना पड़ेगा। यहाँ जैसे ऐसे डाटा दिया है तब भी CF बनाओगे, ग्रुप्ड डाटा दिया है तब भी CF बनाओगे, और ये फार्मूला लगाओगे L प्लस n/2। फिर से देख लो, जो लास्ट में आता है वही n होता है, या F का भी जो ऐड आता है वो ये भी 30 आएगा, इसको भी मान सकते हो n। ये और इसका ऐड दोनों सेम आता है, तो n/2 देखोगे कितना 15। अब 15 को ही देखना है इसमें CF में, 15 इसमें है नहीं है, तो 15 के बाद वाला नंबर ये है, इसके सीध में आएंगे, यही लोअर लिमिट हो जाएगा 20, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और यहाँ CF क्या होगा, एक पहले वाला 24 के पहले वाला माने 12 हो जाएगा इंटू ये। तो ग्रुप डाटा के मीडियन के लिए फार्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें तीसरा टॉपिक है बच्चों मोड कैसे फाइंड करते हैं। मोड सबसे इजी है बच्चों, जैसे अगर अनग्रुप डाटा दिया है, अनग्रुप डाटा जैसे मान लो दिया है 3 2 1 3 6 3 4 9 3, जो डाटा सबसे ज्यादा बार आता है, मैक्सिमम टाइम जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वही मोड होता है डाटा का। इसमें सबसे ज्यादा बार देखो क्या आया है, 3 आया है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मोड हो जाएगा 3। अगर मान लो ऐसे डाटा दिया है, x और f करके दिया है, x मान लो 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 9 8, इसका 20 दिया है, इसका 10 दिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है, ये देखो जो 14 है फ्रीक्वेंसी 20 माने 14 20 बार आया है, 14 14 14 ऐसे 20 बार आया है, तो मोड क्या हो जाएगा, जो डाटा सबसे ज्यादा बार आता है, क्या सबसे ज्यादा बार आया है तो 14, तो ऐसे डाटा का मोड क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे डाटा का मोड हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अगर ग्रुप डाटा दिया है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे दिया है, और यहाँ पे दिया है इसका मान लो फ्रीक्वेंसी दिया है ऐसे, मान लो 10 है, 20 है, यहाँ मान लो 6 है, यहाँ 14 है, तो इसका मोड कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो।
अब यहाँ जो है ऐसे के लिए फार्मूला होता है मोड के लिए, ऐसे डाटा के मोड के लिए यल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच क्या है इसमें? गैपिंग। जैसे 0 से 10, 10 से 20 तो एच 10 हो गया। अब देखो लोअर लिमिट क्या है, यहाँ ध्यान दो, और F1 F2 क्या है, यहाँ ध्यान दो। सबसे ज्यादा यहाँ ये फ्रीक्वेंसी दिया है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है? 20। यही जो है मेन मॉडल क्लास हो गया यही। अब यहाँ देखो ये जो है इस चीज को F1 मानेंगे, इस जो ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मेन मॉडल क्लास है, इसको F1 मानेंगे। इसके पहले वाला F0 मानेंगे, इसके बाद वाला F2 मानेंगे, और इसी का जो लोअर लिमिट ये 10 है, 10 इसी को लोअर लिमिट मानेंगे। मतलब यल की जगह क्या बैठाएंगे? 10, F1 की जगह 20, F0 की जगह ये 10, 2F1 माने 2 इंटू 20 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यही मोड के लिए फार्मूला है ग्रुप डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। यल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। तो ये तीन चीजें बच्चों। एक ओजाइव का ग्राफ है, इसमें ओजाइव का ग्राफ जो है CF से बनाया जाता है। जैसे क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो CF निकालते हैं, फिर ग्राफ खींचते हैं, वो हम बताएंगे आगे। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस चैप्टर में तीन चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड। सबके बारे में हम शॉर्ट जानकारी दे दिए बच्चों। शॉर्ट में अब हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1 में दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में सुनो ध्यान से। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है, नंबर ऑफ हाउसेस दिया है। बुक में टेबल बनाया हुआ है, ऐसे बुक में ऐसे टेबल बनाया है बच्चों, लेकिन हम इसको ऐसे बना रहे हैं वर्टिकली। देखो क्योंकि वर्टिकली बनाना पड़ेगा। देखो इसमें दो चीजें दिया है, एक है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है यहाँ पे, और दूसरा है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स में दिया है बच्चों, ये माने क्लास इंटरवल दिया है। नंबर ऑफ प्लांट्स माने क्लास इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, फिर है 4 से 6, फिर है 6 से 8, फिर है 8 से 10, फिर है 10 से 12, और फिर है 12 से 14। ये दिया है। नंबर ऑफ हाउसेस माने फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों। ये नंबर ऑफ हाउसेस माने फ्रीक्वेंसी Fi दिया है। Fi क्या क्या दिया है देखो, 1 2 1, 1 2 1, 5 6, 5 6, और 2 3, 2 3, ये चीज दिया है। इसी का हमें मीन फाइंड करना है बच्चों, इसी का हमें मीन फाइंड करना है। या मैरो लगा देते हैं कि इसके सीन में ये है, ऐसे मान लो। तो ये Fi है, जानते हो, ये ग्रुप दिया है, क्लास इंटरवल दिया है,
तो तुम्हें यक्स आई फाइंड करना होगा। यक्स आई माने क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करोगे यक्स आई? हमेशा यक्स आई फाइंड करना होगा। ऐसे में यक्स आई माने ये दोनों को ऐड करके बाई 2, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ ये दोनों ऐड करो, 2 और 4 6, 6 बाई 2 करो, 3 आ जाएगा। ये 1 आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरह 4 और 6 10, 10 बाई 2 करो, 5 आ जाएगा। देखो जितने का यहाँ गैपिंग होता है, 0 से 2, 2 से 4, 2 2 का गैपिंग है। यहाँ भी 2 2 का गैपिंग आता है, 1 2 3 2 5। इसके बाद आ जाएगा 7, इसके बाद आ जाएगा 9, इसके बाद आ जाएगा 11, इसके बाद आ जाएगा 4 11 और 2 का गैपिंग 13। ये हो जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे? इसमें ये कॉलम बनता है एफ आई इंटू एक्स आई का। इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि यहाँ जो डाटा है उसका वैल्यूज बहुत छोटा दिया है, जैसे 2 4 ऐसे है तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। डाटा बहुत बड़ा दिया रहता है, बड़ा बड़ा वैल्यू रहता है, तो उसको आइजोन मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन से सॉल्व करो तो इजी हो जाता है। अब यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई कर लो, इंटू कर लो दोनों का। 1 1 जा 1 हो गया, यहाँ 2 3 जा 6 हो गया बच्चों, 1 5 जा 5 हो गया, यहाँ 5 7 जा 35 हो गया, और यहाँ 6 9 जा 54 हो गया, यहाँ 2 11 जा 22 हो गया, और यहाँ 13 3 जा 39 हो गया। अब क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसको ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। ऐड कर लो, ये आ गया बच्चों 20, और यहां ऐड कर लो, देखो कितना आता है। वन 162 आ गया। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड हम लगा रहे हैं बच्चों। डायरेक्ट मेथड जानते हो, डायरेक्ट मेथड से एक्स बार मीन क्या होगा इस सब डाटा का? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, माने 162 बाई 20 डिवाइड कर दो। 28 जा 160, 21 जा 28.1 इसका आंसर आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिख दोगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो लिखोगे यहाँ मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इक्वल टू 8.1। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखोगे बच्चों, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इक्वल टू 8.1, ये आंसर हो जाए। ये हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व किए हैं। क्यों डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए? क्योंकि जो वैल्यूज है एक्स आई एफ आई का स्मॉल वैल्यूज है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। 2 नंबर में है कि जो है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का जो है डेली वेजेस दिया है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स 12 है, 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेली वेजेस 100 रुपए से 120 रुपए के बीच है। ऐसे है बच्चों, टेबल इसमें दिया है। तो इसको कर रहा है फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। अब इसमें देखो, इसको हम आइजोन मीन मेथड से बना देते हैं बच्चों। आइजोन मीन मेथड भी समझ जाओ अच्छे से कैसे बनता है। डायरेक्ट मेथड तो समझ गए। एक क्वेश्चन है, यहाँ क्लास इंटरवल दिया है बच्चों। यहाँ है डेली वेजेस दिया है,
क्वेश्चन में रुपीज में क्या क्या है, 100 to 120, फिर है 120 to 140, 120 to 140, फिर है 140 to 160 और 160 to 180 और 180 to 200। यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स माने फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर्स माने F5 फ्रीक्वेंसी दिया है। क्या क्या फ्रीक्वेंसी दिया है, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो इसमें बच्चों हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगा देते हैं। डायरेक्ट मेथड तो समझ गए हो, एज्यूम्ड मीन मेथड भी समझ जाओ। सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलो तो, पहला काम करेंगे XI निकालेंगे। XI कैसे निकलता है, दोनों ऐड करके बाई 2, तो कितना हो जाएगा 110, माने 100 प्लस 120 या जाएगा 220। 100 220 बाई 2 करोगे 110। अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 20 का गैपिंग है तो यहाँ भी 20 का गैपिंग ही आएगा। ये 130 आएगा, 150 आएगा और यहाँ 20 का गैपिंग 170 आएगा, 190 आएगा, ये चीज आ जाएगा। अब इसी XI में से बच्चों हम एक ठो सेलेक्ट कर लेते हैं, ए बीच वाला लगभग, जैसे नीचे ये ऊपर एक यहाँ बीच में लगभग ये आ रहा है तो इसको ले लेंगे, ए मान लेंगे इसको। अब हम निकालेंगे यहां से बच्चों DI कैसे निकलता है, XI माइनस ए। अब देखो XI माइनस ए का मतलब 110 माइनस 150, ये हो जाएगा -40। फिर 130 माइनस 150, ये हो जाएगा कितना -20। फिर 150 माइनस 150, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ देखो 170 माइनस 150, ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ देखो 190 माइनस 150, ये हो जाएगा 40। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, F5 इंटू DI करेंगे, जैसे उसमें F5 इंटू XI करते हैं डायरेक्ट मेथड में, इसमें F5 इंटू DI करेंगे। अब देखो इंटू कर दो F5 और DI का, तो 12 में इससे इंटू करेंगे -480 हो जाएगा। फिर 14 का इंटू इसमें करेंगे -280 हो जाएगा। 8 का इंटू 0 में करेंगे 0 होगा। 6 का इंटू इसमें करेंगे 120 हो जाएगा। 10 का इंटू इसमें करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हमें ऐड करना है, इसी को लिखते हैं सिग्मा F5 DI, और इसको ऐड करना है, इसको लिखते हैं सिग्मा F5। इसमें देखो माइनस में भी है प्लस में भी है, पहले माइनस वाला ऐड कर लिया जाए। -480 -280 कितना हो जाएगा -760। ये देखो 400 120 ऐड कर लो, 520 माने +520। यहाँ अपोजिट साइन है, माइनस कर दो, साइन बड़े नंबर का माने माइनस का बैठेगा। तो ये आ गया, सब ऐड करने से बच्चों आ गया -240। और सिग्मा F5 ऐड कर लो, देखो 50 आएगा, चेक कर लो। हाँ 50 आएगा। अब हम यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला लिख देते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड का क्या फार्मूला है बच्चों, मीन x बार क्या होता है, a प्लस सिग्मा F5 DI बाई सिग्मा F5। वैल्यू बैठा दो, एक इसको माने हो 150 को, 150 प्लस सिग्मा F5 DI कितना आया है -240
बाई सिग्मा एफ आई कितना आया है 50। अब ये देखो, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, 150 माइनस 240 बाई 50, ये 0 0 से कट जाएगा बच्चों। यहाँ ये डिवाइड कर लो, यहाँ पे 150 माइनस 24 में 5 से डिवाइड कर लो, 4.8। अब 150 से 4.8 माइनस करना, हमेशा ऐसे माइनस करो, 150.0 माइनस यहाँ 4.8, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट, 150 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट देके 0 लगा दो। अब माइनस करो, यहाँ क्या आ गया बच्चों 145.2, ये आंसर आ गया बच्चों। इसको हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाया, ये आंसर आया 145.2। आशा है समझ गए हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एज्यूम्ड मीन मेथड से देखो कैलकुलेशन में सुविधा हो जाता है। जैसे यहाँ कुछ डाटा माइनस में आता है, कुछ प्लस में आता है, तो कट करके यहाँ छोटा डाटा मिल जाता है, तो ये सुविधाजनक मेथड है बच्चों। थोड़ा सा लेंदी है, जैसे डी आई निकालना है, ऐसे एक कॉलम एक्स्ट्रा डी आई का बनाना है, लेकिन अच्छा मेथड है ये। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इसमें दिया है डेली पॉकेट अलाउंस। क्वेश्चन सुन लो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मीन दे दिया है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। डाटा में मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है, उसको फाइंड करना है। ऐसे डाटा दिया है बच्चों, ये 11 to 13, फिर 13 to दिया है 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये बच्चों क्लास इंटरवल दे दिया है इस क्वेश्चन में। और यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी F5 भी दिया है बच्चों। क्या क्या दिया है, 7, 6, 9, 13, 9, 13, F5 और 4, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया है। इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका मीन, पूरा मीन जो है इसका 18 है, तो F का वैल्यू बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक ठो दे देगा, इस तरह से यहाँ F लिख सकता है, X या Y कुछ भी लिखा रहेगा, मिसिंग टर्म निकालना होगा। इसके लिए डायरेक्ट मेथड का ही हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहला काम, क्लास इंटरवल दिया, हमें XI निकालना होगा। XI कैसे निकलता है जानते हो, दोनों ऐड करके बाई 2, तो 11 13 ऐड करो, 24/2 12 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 का गैपिंग है, 11 13 2 का, तो इधर भी सब 2 2 का गैपिंग आएगा। 12 14 16 18 20 और 22 24। तीसरा का ये कॉलम बनाएंगे बच्चों किसका, F5 इंटू XI का। अब F5 इंटू XI कर लेंगे। देखो 7 इंटू 12 84 हो गया, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 इंटू 18 करेंगे, अब यहां देखो बच्चों 20 में F से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 20F।
और 22 में 5 से 22 5 जब 110 होता है और 24 4 जब 96 होता है। अब क्या करते हैं देखो, यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे और यहाँ सिग्मा एफ आई निकालेंगे। ध्यान देना बच्चों, सभी नंबर को ऐड करेंगे, ये सब ऐड करेंगे लेकिन एफ को ऐड नहीं करेंगे। एफ कैसे लिखेंगे देखो, पहले नंबर ऐड करो, ये 44 आ रहा है बच्चों, ये एफ जो है प्लस एफ लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 44 प्लस एफ, एक्स होगा तो 44 प्लस एक्स। अब यहाँ भी देखो सब नंबर ये और ये सब ऐड करेंगे। अब प्लस क्या लिख देंगे, 20 एफ लिखेंगे। ये नंबर अलग में ऐड कर लो, 84 84 144 234 और यहाँ 110 और यहाँ 96 सब ऐड कर लेंगे। $752 आ रहा है बच्चों, 752 प्लस ये 20F प्लस करके लिखेंगे, प्लस 20F। अब देखो इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका मीन दिया है, मीन 18 दिया है। हम जानते हैं मीन का क्या फार्मूला होता है, मीन माने एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एक्स बार मीन दिया है 18, तो यहाँ 18 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई देखो कितना है, ये है 752 प्लस 20F बाई में सिग्मा एफ आई मतलब ये 44 प्लस एफ लिख देंगे, ये बाई 1 करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे। पहले यहाँ 1 का इंटू कर देते हैं, देखो कितना आएगा 752 प्लस 20F। अब यहाँ देखो 18 का इंटू ये दोनों में होगा, 18 का इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 18 का 44 में करो, एटीन का एफ में होगा तो 18F। अब जो वेरिएबल माने एफ हो एक्स हो उसको इस साइड ला दो, नंबर को उधर कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो 20F माइनस 18F इक्वल टू 792 माइनस 752। यहाँ देखो माइनस करोगे आ जाएगा 2F इक्वल टू माइनस कर दो इधर 40, तो यहाँ से F इक्वल टू क्या मिल गया 20। यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी F था उसका वैल्यू 20 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों मीन निकालने का कितना मेथड है ग्रुप डाटा का, बोलो 3 मेथड। कौन कौन, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, दो मेथड अच्छे से समझ गए बच्चों, डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों उसको हम सोच रहे हैं जो है स्टेप डेविएशन से बना दें ताकि वो भी मेथड समझ जाओ। इसमें दिया है सुनो, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for the woman choosing a suitable method। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बच्चों। 4 नंबर यहाँ दिया है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ
हार्ट बीट पर मिनट ये दिया है बच्चों 65 to 68, 65 to 68, फिर 68 to 71, फिर 71 to 74, फिर 74 to 77, फिर 77 to 80, फिर 80 to 83 और 83 to 86 ये दिया है बच्चों, माने क्लास इंटरवल ये हो गया। और यहाँ बच्चों फ्रीक्वेंसी दिया है, नंबर ऑफ वुमेन दिया है, माने ये FI दिया है बच्चों। फ्रीक्वेंसी पहला है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 ये दिया है। इसका हमें बच्चों मीन फाइंड करना है। तो मीन का 3 मेथड होता है, जानते हो। 2 मेथड सीख चुके हैं अच्छे से, डायरेक्ट और वो एज्यूम मीन मेथड। इसको हम स्टेप डेविएशन से बना दें ताकि तीनों मेथड जानते रहो। पहला काम क्या करेंगे, क्लास मार्क माने मिड वैल्यू निकालेंगे। क्लास मार्क या एक्स आई कैसे निकलेगा जानते हो। ये दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 65 + 68/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 6 या 12, 66.5। यहाँ लिख देते हैं 66.5। अब देखो यहाँ कितने का गैपिंग है, 65 से 68 3 का गैपिंग है, इधर भी सब 3 का गैपिंग मिलेगा। तो 66.5 3 ऐड करो, 69.5 फिर 3 ऐड करो, 72.5 3 ऐड करो, फिर यहाँ हो जाएगा 75.5, 78.5, 81.5, 84.5 ये हो जाए। एक्स आई मालूम हो गया। आप क्या करेंगे, अब जो है स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको बना रहे हैं। देखो स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसमें हमें जानते हो यू आई निकालना होता है। यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस A/H से। अच्छा, एक इसको मानेंगे, इसी में जो मिड डाटा पड़ रहा है उसको A मान लेते हैं। तो मिड में क्या पड़ेगा, देखो ये पड़ रहा है, इसको हम A मान लेते हैं बच्चों। अब यहाँ यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस A/H माने ऐसे 66.5 माइनस 75.5/H माने गैपिंग यहाँ देखो कितने का है, 3 का गैपिंग है, तो बाई 3। अब ये माइनस में आएगा, माइनस कर लो तो कितना आएगा, देखो ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9/3 जो कि 3 के बराबर होगा, -3 -9/3 -3 हो गया। ये हो गया बच्चों -3। अब फिर क्या करेंगे, इसमें से ऐसे 69.5 माइनस 75.5/3 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखो ये -6/3 -2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 72.5 माइनस 75.5/3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3/3 -3/3 -1। अब यहाँ देखो 75.5 माइनस 75.5/3 ये हो जाएगा 0, सेम चीज है 0। फिर से देखो ये कैसे हो रहा है, एक्स आई माइनस है, एक्स आई माने ये लिखेंगे, माइनस A माने यह लिखेंगे, बाई H माने गैपिंग लिखेंगे, ऐसे सब निकालते जाएंगे। अब यहाँ देखो क्या होगा, 78.5 माइनस 75.5/3,
तो ये 3/3 1, देखो इस क्रम में आता है, इसे 0 -1 -2 -3, तो यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3, ऐसे आ जाएगा। देखो अब यहाँ 81.5 -75.5 xi माइनस a/h 3 है, यह आ जाएगा कितना 6/3, यह आ जाएगा 2। फिर इसी तरह 84.5 -75.5/3, यह आ जाएगा 9/3, यह आ जाएगा 3। अब हमें एक कॉलम ये बनाना है बच्चों किसका, fi इंटू यू आई का। fi का ui से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो fi है, ये ui है, 2 3 जा 6, यहाँ -6 हो गया। 4 का इंटू इससे -8 हो गया। 3 का इंटू इससे -3 हो गया। 8 का इंटू 0 से 0 हो गया। 7 का इंटू 1 से 7 हो गया। 4 का इंटू 2 से 8 हो गया। 2 का इंटू 3 से 6 हो गया। अब क्या ऐड करेंगे, सिग्मा fi को ऐड करेंगे और सिग्मा fi ui को ऐड करेंगे। यहाँ ऐड कर लो फ्रीक्वेंसी को, ये बच्चों आ जाएगा 30। और इधर ऐड कर लो, यहाँ देखो माइनस वाला कितना आ रहा है, 8 6 14 3 17, -17 आ रहा है। प्लस वाला कितना आ रहा है, 8 7 15 6 21, प्लस 21, अपोजिट साइन सब अट्रैक्ट होगा, साइन बढ़ेगा तो ये +4 में आएगा बच्चों, माने ये 4 आ गया। देखो कितना छोटा नंबर आ गया यहाँ। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, क्या फार्मूला है बोलो, स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फार्मूला है, जल्दी बोलो। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू एच करते हैं। a क्या माने हो, ये चीज माने हो 75.5 प्लस सिग्मा fi ui कितना आया, देखो 4 आया है, बाई सिग्मा fi कितना है 30 है, इंटू एच माने गैपिंग यहाँ 3 का है बच्चों, 65 से 68 3 का गैपिंग है। अब ये देखो यहाँ कट जाएगा, 3 10 जा 30, 4/10 0.4 होता है, 75.5 प्लस 0.4 ऐड करेंगे 75.9, यही आंसर हो गया बच्चों। तो ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। हमने तीनों मेथड समझा दिया। यही इसी 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड दे सकता है, या कोई ना दे, खाली ऐसे दे दे फाइंड द मीन दे दे, तो चाहे जो मेथड लगाओ तुम्हारा चॉइस। तो डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, 3 मेथड है, तीनों हमने समझा दिया। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, इसमें बाकी 5 नंबर 6 7 जो भी क्वेश्चन है सब में मीन फाइंड करना है। मीन का हम तीनों मेथड समझा दिए हैं, एकदम कोई भी इसमें अलग से नहीं है, कोई इसमें घुमा के क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बहुत अलग से क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन तुम लोग अपने से अब बनाओगे। 5 6 7 8 और 9 सब में वही मीन फाइंड करना है बच्चों। ये हम होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को। तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करना जो तुम्हारा इच्छा। जैसे बड़ा डाटा है तो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो या स्टेप डेविएशन यूज करो तो बहुत अच्छा रहेगा। और छोटा डाटा है तो डायरेक्ट मेथड से बना लो। तो इसका एक्सरसाइज 14.1 का बच्चों
एक्सरसाइज 14.1 का ये 5 6 5 6 7 8 और 9 तक इसमें क्वेश्चन है, ये बना लोगे बच्चों। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं मोड का। इसको नोट कर लो, होमवर्क ये कर लोगे 14.1 का। नेक्स्ट है बच्चों, बता रहे हैं बच्चों, पेन में स्याही डाल लें, इसको भी चलने के लिए स्याही का जरूरत पड़ता है बच्चों, इसको बिना स्याही के चलेगा नहीं। ये बच्चों मोड, ये सबसे आसान है। एक्सरसाइज 14.2 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। टेबल दिया गया है, इसमें फाइंड द मोड एंड द मीन। मोड भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, तो हम खाली मोड फाइंड कर रहे हैं बच्चों, मीन नहीं। मीन तो पिछले एक्सरसाइज में बताए हैं कैसे फाइंड करते हो, तो मोड इसका हम फाइंड कर रहे हैं। इसमें दिया है बच्चों एज दिया है, एज ऐसे टेबल बनाया है, इसका टेबल बच्चों ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंज मत करो, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना पड़ता है। मोड में बहुत ही इजी है। इसमें दिया है, या देखो एज दिया है इन ईयर्स, और दूसरा कॉलम दिया है इसमें बच्चों, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये दिया है एज इन ईयर्स, और दूसरा चीज दिया है नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स ये दिया है। अब यहाँ बच्चों ग्रुप है 5 से 15, फिर है 15 से 25, फिर है 25 से 35, 35 से 45, फिर 45 से 55, 55 से 65, यहाँ तक दिया है। नंबर ऑफ पेशेंट्स है बच्चों, नंबर ऑफ पेशेंट्स ये दिया है 6, 11, 21, 23 और 14 और 5। इसका हमें मोड फाइंड करना है बच्चों। इस डाटा का मोड और मीन दोनों क्वेश्चन में है, तो मीन नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, खाली मोड फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन देख लोगे, बाकी सब बना लोगे बच्चों, बहुत ही इजी है, सब इसी टाइप में क्वेश्चन रहेगा। तो मोड के लिए फार्मूला होता है बच्चों, पहले ही बता चुके हैं ऐसे ग्रुप डाटा का, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यह मोड का फार्मूला होता है बच्चों। अब इसमें देखो, सबसे पहला काम करो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो कौन सा है सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ये है 23, ये फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा। इसी को मानो बच्चों, क्या मानो, F1 मानो, सबसे ज्यादा को F1, इसके ठीक पहले F0, क्रम से 0 1, अब इसको क्या मान लोगे, 2 मान लोगे। सबसे ज्यादा को F1 मानना है। अब ध्यान दो, यही मॉडल क्लास हो गया, यही वाला। L माने लोअर लिमिट, तो यही 35 इसका लोअर लिमिट हो गया। H माने गैपिंग, 5 से 15, 10 का गैपिंग है, H हो गया 10। अब बस सब फार्मूले में बैठा दो, L माने 35 प्लस F1 कितना है देखो 23 माइनस F0 देखो 21 बाई 2F1, 2 इंटू F1, 2F1 का मतलब 2 इंटू F1, 2 इंटू 23 माइनस F0 देखो 21 है,
माइनस F2 14 है और इंटू एच यहाँ 10 है। इसी को सिंप्लीफाई करना है। देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई का भी रूल देख लो। 35 प्लस यहाँ 23 से 21 माइनस करो 2 आएगा बाई, ये देखो 23 2 जा 46 होगा। 46 से 21 माइनस करो पहले, ये आ जाएगा और इससे 14 माइनस कर दो, 11 आ गया बाई 11 और इंटू यहाँ 10 है 10 लिख दो। अब ये हो जाएगा बच्चों 35 प्लस ये इंटू कर लो 10 2 जा 20 बाई 11। इसको एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हो 35 बाई 1 करके, या 20 में 11 से डिवाइड करके यहाँ प्लस कर दो 35 में। तो हम डिवाइड करके ही प्लस कर देते हैं, एलसीएम से भी कर सकते हो। 20 में 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, 9 बचा पॉइंट देके 0 और 11 8 जा 88, 2 बचा 0, 11 1 जा 11, 1.81 अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 35 प्लस 1.81। अब देखो ऐड कैसे करोगे, ध्यान देना, ऐड करने में तुम लोग गलती कर देते हो। 35 को लिखेंगे 35.00, नीचे लिखेंगे 1.81, प्लस करेंगे ऐसे 36.81, यही इसका जो है बच्चों निकल गया मोड 36.81। स्क्रीनशॉट ले लो। यही रूल है बच्चों मोड फाइंड करने का। ऐसे डाटा दिया रहेगा फाइंड मोड, तो बस सबसे ज्यादा डाटा देखेंगे, सबसे ज्यादा नंबर किसका है 23, इसी को F1 मानेंगे, पहले वाला F0 बाद वाला F2, और इसी का जो ग्रुप है इसी में लोअर लिमिट मानेंगे। और ये फार्मूला मोड का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, उसमें बैठा देंगे, मोड निकल जाएगा। बच्चों इसका जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, कोई घुमा के क्वेश्चन, ये सिंपल ऐसे डाटा दिया है सब में। अब मोड फाइंड करना है बच्चों, इसको कर लोगे। ये हम होमवर्क तुम लोगों को दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक कोई भी चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग रहता क्वेश्चन में तो हम उसको खुद बताते, लेकिन एकदम उसी तरह क्वेश्चन है, मतलब एकदम ऐसा ही है, डिजिट चेंज किया है खाली। इसको बनाओगे होमवर्क 2 से लेकर के यहाँ 6 तक। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 14.3। एक्सरसाइज 14.3, इसमें बच्चों ऐसे टेबल दिया गया है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तीनों निकालना है, मीडियन मीन और मोड। तो खाली हम मीडियन बता रहे हैं क्योंकि मीन और मोड पढ़ चुके हो पीछे, खाली इसका मीडियन कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखो। ग्रुप डाटा दिया गया है बच्चों, क्या है यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये है मंथली कंजप्शन। मंथली कंजप्शन में दिया है बच्चों 65 to 85, फिर यहाँ 85 to 105, फिर 105 to 125, फिर 125 to 145, 145 to 165,
165 टू 185 और 185 टू 205 ये दिया है बच्चों, मतलब क्लास इंटरवल दिया है। अब इसमें दूसरा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है, एफ आई दिया है बच्चों, क्या क्या दिया है 4 और 5 13 ये है 20 ये है 14 फिर है 8 और फिर है 4 यहाँ या 5 दिया है बच्चों, फिर है बस। इसका हमें मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है बच्चों। इसमें क्वेश्चन में मीडियन मीन मोड तीनों फाइंड करो, तो मीन मोड पढ़ चुके हो, खाली मीडियन देखो कैसे फाइंड करेंगे इसका। इसमें बच्चों एफ दिया है, जब भी मीडियन निकालना हो ग्रुप डाटा का हमें सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है। सी एफ माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते हैं, पहला ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इस 4 में 5 ऐड करके 4 + 5 यहाँ 9 हो जाएगा। अब 9 में 13 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। 22 में 20 ऐड करेंगे 42 हो जाएगा। 42 में 14 ऐड करेंगे 56 हो जाएगा। 56 में 8 ऐड करेंगे 64 हो जाएगा। 64 में 4 ऐड करेंगे 68 हो जाएगा। इसी को यन मानते हैं बच्चों, यन। इसका भी ऐड करोगे, इसका ऐड इसी के बराबर आएगा, 68 आएगा। देख लो यहाँ देखो 4 5 9 3 12 कैरी 2 हुआ यहाँ 68। जो यहाँ लास्ट में आता है वही यहाँ होता है, यही n माना जाता है इसको, चाहे इसको n मान लो। अब हमें निकालना पड़ता है n/2। n/2 माने 68/2 माने 34। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, क्या 34 इसमें है? 34 नहीं है, तो 34 से बड़ा नंबर क्या है इसमें? 34 से जस्ट बड़ा ये नंबर है 42। अब यही हो गया मीडियन का क्लास, माने यही हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया क्या फ्रीक्वेंसी। अच्छा पहले मीडियन का फार्मूला लिख देते हैं, L + n/2 - CF/F × H। ये मीडियन का फार्मूला है बच्चों ग्रुप डाटा का। इसमें L क्या लेंगे, यही देखो 125, n/2 पता ही है 34। L क्या ले लेंगे 125, ये 34 हो गया। CF एक पहले वाला, ये CF लेते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये जो मैंने लाइन देख रहे हो CF एक ऊपर वाला लेते हैं इसको। और F कितना है यहाँ देखो 20 है, F 20 है। CF कितना है, CF 22 है। और H माने गैपिंग कितना है, गैपिंग यहाँ देखो 65 और 85 20 का गैपिंग है। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों मीडियन इक्वल टू, इसी में बैठा दो L माने 125 प्लस n/2, n/2 देखो 34 माइनस CF कितना है 22 बाई F कितना है देखो 20 और इंटू H गैपिंग कितना है 20 का ही गैपिंग है बच्चों। अब यहाँ देखो 125 प्लस ये माइनस कर दो 12 आएगा। यहाँ देखो ये 20 से कट गया, ये दोनों ऐड कर देंगे 137। यही मीडियन आ गया बच्चों, यही आंसर हो गया। तो इस किस्म का डाटा दिया हो, मीडियन निकालना हो, इसके लिए यही फार्मूला है, L + n/2 - CF/F × H। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
नेक्स्ट है बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ 2 चीज दिया है, क्लास इंटरवल सी आई क्या क्या दिया है, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अच्छा, फिर यहाँ बच्चों एक सी आई दे दिया, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है देखो, 5x और फिर 20, 15 और y और 5। और यहाँ बच्चों ये भी दिया है कि इसका ऐड, फ्रीक्वेंसी का ऐड जो है ये 60 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ये ऐड। अब और एक चीज दिया है, इस पूरे माने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका मीडियन भी क्वेश्चन में दिया है बच्चों। मीडियन दिया है इसका क्वेश्चन में, मीडियन दिया है 28.5 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है बच्चों। x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 2 ठो, उसका वैल्यू निकालना है। देखो ये ग्रुप डाटा है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, पहला जो कहते हैं 5 में प्लस करेंगे 5 + x, अब इसमें ये प्लस करेंगे तो 25 + x हो जाएगा। 20 में 5, 25 + x, फिर ये देखो खाली नंबर ऐड होगा, प्लस x लिखते जाएंगे। 25 में 15, 40 + x। अब यहाँ देखो y प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 + x + y। यहाँ 40 में 5 प्लस करेंगे तो 45 + x + y। हम बताए थे बच्चों इसी को n मानते हैं इस चीज को, और ये चीज इसके बराबर भी होता है, माने n। अब यहाँ देखो ये जो लास्ट में आता है n, तो n ये चीज बराबर होता है, माने n 60 हुआ, n/2 कर लो, 60/2 ये हो जाएगा 30। और ये चीज किसके बराबर है, 60 के बराबर, माने 45 + x + y ये 60 के बराबर है। तो यहाँ से x + y देखो क्या हो जाएगा, 45 उधर लाओ, ये 15 हो जाएगा। इसको रहने दो, इसका भी यूज पड़ेगा अभी। अच्छा अब देखो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला L + n/2 - CF/F × h होता है बच्चों। अब यहाँ लोअर लिमिट कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ तो x y वगैरह दिया है, यहाँ नंबर दिया नहीं है। n/2 30, अब कैसे पता करेंगे कौन 30 है या 30 से ज्यादा है। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ आते हैं, जो क्वेश्चन में मीडियन दिया है 28.5, 28.5 किस ग्रुप इंटरवल में पड़ेगा, देखो 28.5 20 से 30 के बीच में पड़ेगा इसमें। तो मेन यही मीडियन का क्लास हो गया। और ये जो है क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। CF जानते हो, ये पहले वाला ये CF ले लेते हैं, ये ऊपर वाला ये। अब इसी में बैठा दो सब। यहाँ मीडियन का वैल्यू दिया है, ये देखो 28.5 = L माने लोअर लिमिट, देखो ये 20 है, प्लस n/2 यहाँ निकाले हो 30 माइनस CF ये वाला लेंगे 5 + x, ध्यान रखो 5 + x ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे, 5 + x बाई f माने फ्रीक्वेंसी ये 20 है, देखो ये फ्रीक्वेंसी 20 इंटू h माने गैपिंग कितने का है, 10 का, इंटू 10 कर दो। अब इसी को सॉल्व कर लेना है बच्चों। 28.5 ये 20 यहीं से इधर ला दो, -20 हो जाएगा, इक्वल टू, ये ब्रैकेट यहाँ रिमूव करो, 30 - 5 - x बाई 20 इंटू 10 है, ये देखो 10 2 जा 20 ऐसे काट दो। यहाँ पे ये माइनस करोगे ये तो आ जाएगा 8.5 इक्वल टू, यहाँ माइनस करो 30 में से 5 25 माइनस x यहाँ बाई 2 बचा है।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसका इंटू इसमें करोगे तो 17 आ जाएगा। 25 माइनस एक्स, एक्स इधर लाओ प्लस एक्स हो जाएगा। 17 इधर लाओ, 25 माइनस 17 8 हो जाएगा। यही एक्स का 8 वैल्यू यहाँ रख दो, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू कितना 15 होगा। 8 प्लस वाई 15 है बच्चों। यहाँ से y क्या मिल गया, 8 इधर आएगा 7, यही आंसर हो गया बच्चों। फिर से देखो ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कैसे इसका क्लास पता करेंगे। मीडियन दिया रहेगा, मीडियन 28.5 किसके बीच है, 20 या 30 के बीच, तो यही लोअर लिमिट, ये एफ और ये सी एफ, एक ऊपर वाला सी एफ मानते हैं, फार्मूला में बैठा देते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 60 years। यहाँ दिया है बच्चों एज दिया है, यहाँ ग्रुप इंटरवल करके नहीं दिया, ऐसे एज दिया है इस तरह से, बिलो, यहाँ दिया है बच्चों बिलो 20 ईयर्स, बिलो 20, यहाँ इन ईयर्स है, इन ईयर्स है, बिलो 20, फिर यहाँ बिलो 25, बिलो 20, 25, 30, 35, बिलो 40, बिलो 45 और बिलो 50, फिर बिलो 55, फिर यहाँ बिलो 60, ये चीज दिया है बच्चों। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया है, यहाँ ध्यान रखो ये दिया है, हम यहाँ लिखते हैं इसको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया है बच्चों। क्या दिया है, ये दिया है बच्चों नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये दिया है 2 4 2 4 और फिर दिया है, सॉरी 4 नहीं 6 है बच्चों, 2 6, फिर है 24, फिर है यहाँ 45, फिर है यहाँ 78, फिर है यहाँ 89 और फिर है यहाँ पे 92 और फिर है यहाँ पे है 98 और यहाँ पे है 100। एक चीज ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में अगर बिलो करके दिया है, बिलो 20, बिलो 25, तो समझ लो वो चीज CF दिया है। जहां भी बिलो दिया है ये CF दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, जहां भी बिलो दिया है CF दिया है। अच्छा, यहाँ बिलो का ग्रुप कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लो ग्रुप कैसे होगा बच्चों, क्लास इंटरवल कैसे लेंगे, इसमें ध्यान दो, ये तो बिलो 20, ये 20 ही रहने दो, यहाँ बिलो 20, बिलो 20 यहाँ ले लेंगे ऐसे, 20 से 25 यहाँ ले लेंगे, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 45 से 50
और यहाँ ले लेंगे 50 से 55 और यहाँ 55 से 60। ऐसे क्लास इंटरवल ले लेंगे बिलो वाले क्वेश्चन में। बिलो दिया है माने यहाँ CF दिया है, नंबर ऑफ पॉलिसी CF दिया है। क्लास इंटरवल कैसे लेंगे, पहला बिलो 20 लिखो, फिर ऐसे 20 से 25, 25 से 30 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ CF दिया है बच्चों, हमें F निकालना है उल्टा। F दिया रहता है तो CF कैसे निकालते हो, प्लस करते हो। अब यहाँ F दिया है तुम्हें CF निकालना है। CF दिया है, F निकालना है तो पहला जानते हो जो करते हो होता है 2। अब इसमें से माइनस करके लिखो ऐसे, 6 में से 2 गया 4 यहाँ हो गया। अब 24 से 6 माइनस करो, 18 हो गया, 18 हो गया ये। अब यहाँ 45 से 24 माइनस करो, 21 हो गया। 78 से 45 माइनस करो, 33 हो गया। 89 से 78 माइनस करो, 11 हो गया। 92 से 89 माइनस करो, 3 हो गया। 98 से 92 माइनस करो, यहाँ 6 हो गया। 100 से 98 माइनस करो, 2 हो गया। ये F निकल गया। F कैसे निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं। CF दिया है, F फाइंड करना है। 6 में से 2 माइनस, 24 से 6 माइनस, ऐसे माइनस करके लिखते जाते हैं बच्चों। पहला जो कहते हैं लिखेंगे, फिर 6 में से 2 माइनस 4 यहाँ, 24 से 6 माइनस 18 ऐसे लिख लेंगे, ये ग्रुप लिख लेंगे। अब देखो जो है इसी लास्ट वाले को जानते हो क्या मानते हैं, n मानते हैं। अब इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है, देखो कैसे होगा। अब ये n है तो जानते हो n/2 निकालते हैं। n/2 माने 100/2, 100/2 50 आ गया। अब 50 देखो क्या इसमें है, CF में नहीं है। 50 के जस्ट बाद कौन सा है नंबर, यहाँ देखो ये 78 है, ये वाला नंबर। इसी सीन में देखेंगे, इसको F मानेंगे और इसको ये 35 को लोअर लिमिट मानेंगे। मीडियन का क्या फार्मूला होता है जानते हो, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब वैल्यू बैठा दो बच्चों। L लोअर लिमिट कितना है, 35 प्लस n/2 देखो 50 माइनस CF कौन लेते हैं, ये जो देख रहे हो इसके एक जस्ट ऊपर वाला, यही CF लेते हैं। माइनस 45/F, फ्रीक्वेंसी कितना है देखो 33 है, इंटू H, गैपिंग कितने का है 20 से 25, 5 का गैपिंग है। अभी कितना हो जाएगा देखो 35 प्लस ये माइनस करो 50 माइनस 45, 5/33 इंटू 5, ये हो जाएगा बच्चों 35 प्लस 5, 5 या 25/33। तो इसको एलसीएम लेके 35/1 करके भी ऐड कर सकते हो, या इसमें 33 से डिवाइड कर दो। 25 में 33 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पॉइंट लेके 0 ले लिए, देखो कितना बार जाएगा। हाँ 7 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाओ। नहीं 7 बार में ज्यादा नहीं होगा, 7 ही ले जाओ, ये हो जाएगा 231 होगा। माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 19। अब यहाँ एक 0 ले लो, कितना बार जाएगा देखो 33, 5 बार जाएगा बच्चों। 0.75 ले लेते हैं, तो 35 प्लस 0.75 कैसे ऐड करोगे, 35.0 नीचे 0.75 ऐसे, तो 35.75 हो जाएगा। 35.75 ये आंसर हो गया बच्चों। अप्रॉक्सीमेट 5 हटाना चाहो 35.8 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इस तरह से बीलो वाला अगर क्वेश्चन दिया है तो बीलो माने समझ लो क्या दिया है, बीलो दिया है तो बीलो माने समझ लो कि यहाँ जो है हमेशा CF दिया है। बीलो दिया है तो ये चीज CF है, F निकालना होगा और इस तरह से निकाल लोगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका।
क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, 14.3 का 3 नंबर था ये। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें सब इसी जैसा क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड करना है, तो सब उसी जैसा है, खाली एक क्वेश्चन 4 में बच्चों ऐसे है, जैसे डाटा में ये जैसे ऐसे दे दिया है 118 से, ये 4 नंबर में ऐसे डाटा दिया 118 से 126, फिर यहाँ 127 से 135, 136 से 144, या इंक्लूसिव फार्म इसको बोलते हैं बच्चों, इंक्लूसिव फार्म। इंक्लूसिव फार्म अभी तक देखो जैसे 0 से 10, तो 10 से 20, 20 से 30 रहता था, इसमें 118 से 126, फिर यहाँ 127 से शुरू है, तो इस इंक्लूसिव फार्म को बच्चों हम लोग बदलेंगे एक्सक्लूसिव फार्म में, बस यही चेंज करेंगे, बाकी सब रूल वही है। एक्सक्लूसिव में कैसे होता है, इसमें से 0.5 माइनस करते हैं, इसमें 0.5 प्लस करते हैं। 0.5 माने 118 से थोड़ा सा कम, 0.5 कम कितना हो जाएगा 117.5, ऐसे 0.5 ज्यादा, बस यहाँ 126.5, बस अब लिखते जाओ 126.5 से 135.5, फिर 135.5 से 144.5, बस एक्सक्लूसिव में हो गया, बाकी सब रूल वही। इसमें नंबर ऑफ लीव्स, फ्रीक्वेंसी दिया है, मीडियन निकालना, सब वही रूल, खाली यही चेंज है कि इसमें इंक्लूसिव फार्म में डाटा दिया है ये ऐसे, फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है ठीक है, खाली ये थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें जानते हो कैसे एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं, 0.5 माइनस, यहाँ जैसे देखो 118.0 माइनस 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 117.5, इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 126.5, एक ठो लिख दिए बस उसी तरह 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5 ऐसे लिख देंगे। फिर जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो तो है ही, यहाँ CF बनाएंगे, बाकी सब वही मेथड मीडियन वाला। बाकी क्वेश्चन जो बच्चों 5, 6, 7 है उसमें एकदम वैसे ही दिया, जैसे 15 से 1500 से 2000, 2000 से 2500, इसमें कोई वैसे नहीं है, एक्सक्लूसिव फार्म में दिया, खाली एक क्वेश्चन 4 में इंक्लूसिव फार्म दिया है, उसको ऐसे चेंज करके बना लोगे। 4, 5, 6, 7 बच्चों होमवर्क दे रहे हैं, एकदम उसी तरह है जैसे बताए हैं क्वेश्चन, कोई अलग नहीं है, इसको अपने से बनाओगे, थोड़ा तो प्रैक्टिस होगा तुम्हें। अब जो है बच्चों ओजाइव, ओजाइव का ग्राफ कैसे खींचते हैं ये देख लो, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओजाइव बच्चों 2 टाइप का होता है, ओजाइव मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव। ओजाइव जो होता है इसका ग्राफ ये 2 प्रकार का होता है, मोर देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव। इस ग्राफ की सहायता से भी जो है लेस देन ओजाइव, ग्राफ की सहायता से भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। अब इसमें 14.4 में एक्सरसाइज 14.4 में बच्चों एक क्वेश्चन है कि इसमें दिया है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। टेबल बनाया है ऐसे, यहाँ देखो 100 से 120, फिर है 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ये ऐसे बनाया है। नीचे है 12, 14, 8, 6 और 10 ऐसे दिया है, ये चीज दिया है बच्चों, ऐसे टेबल बनाया है बुक में, ये ऐसे। इसका हमें ओजाइव खींचना है, कैसा ओजाइव खींचना है, लेस देन टाइप ओजाइव बनाना है, लेस देन टाइप
ओजाइव बनाना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो कैसे, लेस देन, अब यहाँ ये बताओ ऐसे लिखेंगे इसको, लेस देन 120, 120 से छोटे कितने डाटे हैं, ये 12 है तो 12 हो गया। फिर लेस देन 140, 140 से छोटा, तो यहां से यहां पूरा हो जाएगा, 14 12 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। अब फिर क्या लिखेंगे, लेस देन 160, मतलब यहां से शुरू करेंगे, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, कितना है, ये तीनों जोड़ देंगे, ये 34 हो जाएगा। फिर क्या, लेस देन 180, लेस देन 180 माने यहां से यहां तक सब जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 40। और फिर लेस देन 200, लेस देन 200, तो ये पूरा यहां से यहां तक सब ऐड कर देंगे, हो जाएगा 50। अब यही हमें पॉइंट मिल गया बच्चों, क्या पॉइंट मिला, 120, 12, फिर दूसरा 140, 26, फिर 160, 34, और फिर 180, 40, और फिर 200, 50, ये पॉइंट। अब इसी को ग्राफ में प्लॉट कर देना है। ग्राफ जानते हो, x x डैश, y y डैश, ये ओरिजिन है 120, तो देखो 120 से डायरेक्ट शुरू है, तो 0 के बाद ऐसे जिग जैग लाइन कर दो, फिर यहाँ ऐसे 120, 140, एक एक खाना को ऐसे मान लो 120, 140, 160, 180 और 200 ऐसे मान लो बच्चों। और उसके बाद इधर देखो जो y एक्सिस है, इस पे ऐसे मान लो 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ 30 हो गया, मान लो यहाँ 40 हो गया, ऐसे मान करके, और ऊपर थोड़ा सा 50 हो जाएगा यहाँ। अब देखो 120 पे 12, 120 यहाँ है, 12 इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ ऐसे पॉइंट लगा लो। फिर 140 पे 20, ग्राफ में बनाओगे तो एकदम स्पष्ट आएगा। 140 पे 26, 140 यहाँ है, 26 यहाँ थोड़ा सा ऊपर आएगा, 20 के ऊपर ऐसे 26 के सीध में यहाँ निशान। फिर 160, 34, 160, 34 यहाँ 30 से ऊपर आएगा, ऐसे सब पॉइंट लेके बच्चों इसको हाथ से ही मिला देना है ऐसे। तो यही हो गया मोर देन ओजाइव। अगर कहा जाए इस ओजाइव से मीडियन फाइंड करो, तो मीडियन फाइंड करने के लिए बच्चों ये जो लास्ट में आता है ये 50, इसी का हाफ कर दो, जैसे 50/2 कर दो 25। अब यहाँ 25 देखो कहाँ आएगा, वाई एक्सिस में, यहाँ से सीधे लाइन स्केल से ऐसे खींचोगे, फिर यहाँ से सीधे लाइन ऐसे खींचोगे, यही जो पॉइंट आता है यही इसका मीडियन ग्राफ से निकल जाता है। अगर ग्राफ से मीडियन पूछा है तो जो यहाँ लेस देन आया है तुम्हारा, इसी का हाफ करो, हाफ से सीधा लाइन ऐसे, यहाँ से सीधा लाइन ऐसे मिलाओ, यही मीडियन हो जाएगा। वैसे खाली जनरली क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ड्रा लेस देन टाइप ऑफ ओजाइव, तो ऐसे खींच दोगे। और इसी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में लेस देन ऑलरेडी दिया है। जब लेस देन दिया है, जैसे लेस देन 38 है, लेस देन 43 है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो पहला लेस देन दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। पहला पॉइंट क्या ले लेंगे, 38,0, दूसरा 40,3, तीसरा 42,5, ये पॉइंट लेकर के ग्राफ में इसको खींच देंगे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों मोर देन टाइप ओजाइव खींचना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओजाइव समझ गए होंगे बच्चों, लेस देन टाइप ओजाइव, लेस देन में फिर से देख लो, लेस देन 120 ये लेंगे, लेस देन 140 ये दोनों ऐड करेंगे, लेस देन 160 ये तीनों ऐड करेंगे, लेस देन 180 यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, लेस देन 200 ये पूरा ऐड कर लेंगे। अब यही पॉइंट हमें मिल गया 120, 12, यही पॉइंट ग्राफ में लेना है। डायरेक्ट 120 से शुरू है तो 0 के बाद जिग जैग लाइन, क्योंकि 0 से 120 ज्यादा गैपिंग है तो जिग जैग लाइन 120, 140 ऐसे लेकर के जो 12, 26 है इसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे और हाथ से ही जो है पेंसिल से मिला देंगे, ये लेस देन ओजाइव हो जाएगा। अब जो है मोर देन ओजाइव में देखो क्या करते हैं,
तो हम सोच रहे हैं एक लेक्चर में ही ये पूरा चैप्टर खत्म कर दें, ताकि एक ही जगह सब मटेरियल रहेगा, पूरा दोहरा लोगे। इतना दोहरा लिए कोई भी क्वेश्चन स्टैटिक्स का तुमसे छूटेगा नहीं, अगर ध्यान से इसको कर लिए तो, ये गारंटी है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों, 14.4 के 3 में, एक्सरसाइज 14.4 के 3 नंबर क्वेश्चन में है। इसमें मोर देन ओजाइव बनाना है, मोर देन टाइप ओजाइव। ये दिया है ऐसे 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 65, फिर 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80, और यहाँ नीचे दिया है 2, 8, 12 और 24, 38 और 16। इसको हमें मोर देन टाइप बनाना है बच्चों, मोर देन टाइप ओजाइव का ग्राफ खींचना है। अब देखो कैसे लिखोगे, यहाँ देखो 50 है सबसे यहाँ पे छोटा, तो लिखोगे मोर देन 50। क्या लिखोगे? मोर देन 50। मोर देन, और ऐसे लिखो मोर देन आर इक्वल टू 50। तो मोर देन 50 माने यहां से यहां तक सब ऐड कर लोगे, पूरा ऐड कर लोगे। मोर देन 50 माने यहां से यहां तक सब ऐड कर लो। देख लो कितना आ रहा है, ये 100 फार्म सा है तो 100 आएगा, 100 आएगा। 8 2 10, 10 और 12 22, 22 और 24, यहाँ 22 और 24 46 हो गया, 46 6 52 10 62। हाँ 100 आएगा बच्चों, पूरा 100 है। अब फिर क्या लिखोगे? मोर देन 50 लिखे। अब मोर देन 55, मोर देन 55, यहां से यहां तक पूरा ऐड करना है, यहां से यहां तक पूरा ऐड करोगे तो 98 आ जाएगा। फिर मोर देन क्या लिखोगे? 60, फिर मोर देन 65, फिर मोर देन 70, फिर मोर देन 75, मोर देन 75। ये सब लिख लेना है बच्चों। मोर देन 60 क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक सब पूरा, ये आ जाएगा 90। और मोर देन 65, मोर देन 65 माने यहां से यहां पूरा, तो 24, ये 78 आ जाएगा। और मोर देन 70, ये दोनों, ये 54 आ जाएगा। और मोर देन 75, 75 से ज्यादा है 16 है, 16 आ जाएगा। अब देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, यहाँ ओरिजिन है बच्चों। अब इस पे 50 से लेंगे, 50 डायरेक्ट है, 0 के बाद 50 है तो थोड़ा जिग जैग लाइन ऐसे, यहाँ 50, यहाँ 50 के बाद 55, 5 5 का गैपिंग है, 55 60 65 ऐसे मान लोगे। इधर क्या मानोगे? 10 20 30 40 ऐसे जो है 50 60, फिर यहाँ ऐसे 70 80 90 100, हाईएस्ट कितना? 100 तक है। अब देखो 50 पे कितना है, यहाँ 50 पे 100, 50 100 एक पॉइंट हो गया, 50 पे 100 यहाँ टिक कर लोगे ऐसे। फिर 55 पे 98, 55 पे 98 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर 60 पे 90, 60 पे 90 है और थोड़ा नीचे आएगा बच्चों। फिर इसको भी हाथ से मिला देना है सब पॉइंट को, ये जो बन जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा मोर देन ओजाइव। ये हो गया जो है मोर देन टाइप ऑफ ओजाइव। तो इस तरह से ओजाइव का ग्राफ आसानी से खींच सकते हो बच्चों। इस तरह से पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया एक लेक्चर में। अगर पूरा ध्यान से देखो तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं इस चैप्टर का। बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, आशा है पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, क्लास स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।